नमस्कार, सरोज की दुनिया में आपका स्वागत है दोस्तों। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को दबा करके प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस वीडियो का लाभ सभी लोग ले सकें। दोस्तों, आज मैं आपको इतना सरल और आसान उपाय बताने वाली हूँ, अगर जिसको माना जाता है कि आप कर लेते हैं अमावस्या के दिन, अगर आप कर लेते हैं तो आपके सभी जितनी भी परेशानी है, आपके घर में दरिद्रता आ गई है, या आपके घर में किसी ने किया कराया है, या आपके पितृ नाराज हों, तो दोस्तों ये दो उपाय मैं आपको बताऊंगी, बहुत ही कारगर उपाय हैं। तो इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। पर उससे पहले मैं आपको कुछ ज़रूरी इस दिन बातें बता देती हूँ, ज़रूरी काम है जिन्हें आपको ज़रूर कर लेना चाहिए, और आपको कौन से छोटे छोटे काम हैं इस दिन आपको नहीं करना चाहिए। तो 11 जनवरी को, वैसे मैंने मेरे चैनल पर आप जाकर के देख सकते हैं, अमावस्या का वीडियो मैंने डाल दिया है पहले। दोस्तों, मैं बता दूं कि कल 11 जनवरी को अमावस्या मनाई जाएगी। तो इस दिन हमें क्या करना है कि सुबह सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। अगर आप सर्दी ज़्यादा हो रही है, इस वजह से आप नहीं उठ सकते हैं, कोई बात नहीं है। आप 5 से 6 बजे तक आपको मतलब पूजा पाठ अपनी कर सकते हैं। जो छोटे छोटे जो काम है सुबह के, इनको आप सुबह 6 बजे से पहले निपटा लीजिए। तो वो कौन से काम है मैं आपको ये बता देती हूँ कि सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, और इस दिन सबसे पहले उठ के क्या करना है, आपको तांबे का लोटा लेना है। इस लोटे में थोड़ी सी हल्दी डाल लेना है। सबसे पहले उठ के यही काम करना है आपको। पहले देखो, सबसे पहले हम उठते हैं तो अपने कराग्र वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, इस मंत्र का जाप करते हैं। करमूले तू प्रभाते गोविंदाय कर दर्शनम, इस मंत्र को आप सुबह सुबह जैसे उठ के बोलते हैं, फिर उठते हैं, उस धरती माता के पैर छूते हैं, धरती माँ को नमस्कार करते हैं ना। ये सब चीज़ें करने के बाद जब आप धरती पे पैर रखते हैं, उठने के बाद बस आपको एक काम करना है कि एक तांबे का लोटा लेना है। उसमें वैसे आपको मैं हमेशा बताती रहती हूँ, अपनी दहलीज पे छिड़काव कर देना चाहिए। तो इस तांबे के लोटे में थोड़ी सी हल्दी मिला करके और अपने मेन गेट पर छिड़काव कर दें, रात में ही भर के रख दें, या मतलब सुबह भी भर सकते हैं आप। तो मैं आपको बता दूं कि इस दिन आपको और क्या क्या करना है। तो इस दिन आपको, उसके बाद आपको जाना है कि घर की साफ़ सफाई करना है, और अमावस्या का दिन है, और इस दिन आपको साफ़ सफाई करें। और मतलब वैसे तो मैं बता दूं आपको कि गंगा स्नान करने का, तीर्थों में स्नान करने का बड़ा महत्व है, पर आप नहीं जा सकते हैं, किसी वजह से नहीं जा सकते हैं, परिवार है तो नहीं निकल पाते हैं, छोटे बच्चे हैं तो ऐसा होता है, मैं भी नहीं कई बार जा पाती हूँ। तो आप क्या करें इसके लिए कि नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। अमावस्या का दिन है तो काले तिल का बड़ा महत्व है, तो थोड़ा सा काला तिल डाल के स्नान कर लें। पर इस गुरुवार भी पड़ रहा है, गुरु अमावस्या पड़ रही है, क्योंकि गुरुवार है, इसको गुरु अमावस्या भी कहा जाता है, पौष अमावस्या को। तो इस दिन क्या है, गुरुवार है तो आप हल्दी डाल के भी स्नान करते हैं, तो हल्दी हर घर में ही होती है ना, तिल भी हर घर में ही मिलेगी आपको, तो स्नान कर लें। इस दिन आपको करना क्या है, और इस दिन आपको फिर करना है, नहाने के बाद सूर्य भगवान को जल देना है। एक लोटा जल सूर्य भगवान को देना है। थोड़ा सा कुमकुम डाल लें जल में, थोड़ी काली तिल भी डाल सकते हैं, खाली तिल डाल लें, थोड़े चावल डाल दें, थोड़ा चंदन डाल लें, थोड़ी सी चीनी जरूर मिला लें जल में, और सूर्य भगवान को अर्घ दे दें। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, इस मंत्र का जप जरूर करें 21 बार जल देते समय। फिर भगवान विष्णु की, लक्ष्मी माता, नारायण लक्ष्मी की इस दिन पूजा होती है, तो इस दिन नारायण लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करें। इस दिन पीले पुष्प चढ़ाएं, तुलसी माता को जल दें हल्दी मिला के, केले के पौधे पर जल दें, थोड़ी सी हल्दी मिला के, चने की दाल अर्पित कर सकते हैं इस दिन केले के पौधे पर, है ना। गुड़ चने की दाल, बहुत ही कारगर उपाय है ये। अगर आप हर गुरुवार को इस उपाय को करते हैं, माना जाता है घर की दरिद्रता बिल्कुल दूर हो जाती है इस उपाय को करने से। गाय की पूजा इस दिन करें, क्योंकि गुरुवार है ना, अमावस्या गुरुवार के दिन पड़ रही है, तो इस दिन गाय को हल्दी डाल के, ऐसे कच्चा आटा होता है उसकी लोई बना लें, उसको आप गाय को खिलाएं उसमें हल्दी डाल के। बहुत ही विशेष उपाय। अगर इसको हर गुरुवार को करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा, इस दिन अमावस्या है तो इसके विशेष फलों की प्राप्ति होती है। इसका मतलब अमावस्या की वजह से आपको इसका 2 गुना फल मिलता है ज़्यादा इस दिन। अब दान में आपको क्या करना है, इस दिन जौ का दान करें। जौ का दान करने से स्वर्ण के बराबर दान की, जैसे अपन स्वर्ण का दान करते हैं उसके बराबर आपको फल मिलेगा, और 2 गुना फल ज़्यादा मिलता है इस दिन, अमावस्या के दिन जौ का दान करने से। काली तिल का दान करें इस दिन। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस दिन
जब भगवान विष्णु लक्ष्मी मैया की जब पूजा पाठ कर लें, इस दिन भगवान भोले शंकर का जो शिव जी है शिवालय पे जा सकते हैं, शिवालय पे जाएं, नहीं तो आप घर में ही शंकर जी की पूजा कर सकते हैं, अभिषेक कर सकते हैं, पंचामृत बना के कर सकते हैं। उनको थोड़ी सी 2 लौंग, काला तिल, अक्षत जो अखंडित अक्षत आते हैं वो शिव जी पर जरूर चढ़ाएं। आंकड़े के फूल हैं, दुर्वा घास है, ये शिव जी को जरूर वो करें। और सबसे पहले जब आप पूजा शुरू करें, जैसे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की जैसे आप पूजा करते हैं, तो इस दिन आपको सबसे पहले गणेश जी को प्रणाम कर लेना चाहिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। सारे कार्य जितने भी कार्य आप इस दिन करेंगे वो शुभ ही शुभ होंगे। आप दिन की शुरुआत करेंगे, इस दिन उठेंगे गणेश जी का नाम लेकर के, तो पूरा दिन आपका अच्छा जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस दिन जब आपकी पूजा पाठ हो जाए, उसके बाद मैं बता दूं अब आपको इस दिन करना क्या नहीं चाहिए, आपको ये बता देती हूँ। तो आपको कुछ ऐसे कार्य हैं, क्योंकि इस दिन क्या है, बुरी शक्तियाँ ज़्यादा सक्रिय रहती हैं। भूत प्रेत, आत्माएं, डायने, इन सब का इस दिन रात के समय पे इन चीज़ों का बुरी आत्माएं सक्रिय हो जाती हैं अमावस्या की रात। तो ज़्यादा देर रात तक हमें घर से बाहर नहीं रहना चाहिए। कोई टोने करता है, कोई टोटकी करता है इस दिन, मतलब तांत्रिक उपाय लोग करते हैं, तो इस दिन ज़्यादा रात के समय हमें घर से बाहर बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। अगर आप चाहें इस दिन तो छोटा सा हवन है जैसे अपने मेन गेट पर कर सकते हैं, क्योंकि आपके घर में बुरी आत्माएं इस दिन ना सक्रिय हों रात के समय पर। इसके लिए आपको करना क्या होगा, एक छोटा मतलब एक आपको मिट्टी का कोई भी पात्र ले लेना है, और मिट्टी के पात्र में, मिट्टी का पात्र ज़्यादा अच्छा है, अगर नहीं है वो आपके पास तो आप स्टील का भी कोई कुछ भी ले लें। तो उसमें आपको ऐसे हवन कुंड भी आप ले सकते हैं। अब उसमें आपको क्या करना है, अगर जो कंडा होता है ना, कंडे कंडे का जो उबले हुए भी बोलते हैं कहीं कहीं, तो हमारे यहाँ कंडे बोलते हैं, तो उसको आप ले सकते हैं। वो अगर वो भी नहीं है तो आप कपूर ले सकते हैं, 5 लौंग डाल लें, काला तिल डाल लें, और ये सब चीज़, और कपूर डाल लें इसमें, और जा कर के लौंग जरूर आपको इसमें, और काला तिल जरूर, ये मतलब। तो इसको आप मेन गेट के जो अपन जैसे दीपक प्रज्वलित करते हैं ना मेन गेट पर, दोनों तरफ इस दिन जरूर करें। 2 दीपक आपको जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। तो मैं बता दूं कि इस दिन आपको अगर ये जला करके अपने मेन गेट पर रख देते हैं, तो आपके घर में बुरी शक्तियों का वास नहीं होगा, बुरी आत्माएं आपके घर में नहीं आएंगी, बाहर मतलब घर से बाहर ही चली जाएंगी। हनुमान जी का नाम लेकर के रख दें दोस्तों। ये आप, और इस दिन गुरुवार है, तो इस दिन सर से बिल्कुल नहीं नहाएं। गुरुवार के दिन सर से बिल्कुल नहीं नहाना है। इस दिन पोंछा भी नहीं लगाना है। गुरुवार पड़ रहा है, इस दिन आपको पोंछा से बचना चाहिए, क्योंकि घर में दरिद्रता घुसती है पोंछा की वजह से। पोंछा मतलब झाड़ू तो हर घर में ही लगती है, पोंछा आपको बिल्कुल नहीं, इस दिन हर गुरुवार को आपको बिल्कुल नहीं लगाना है आपको पोंछा। तो अब मैं आपको बता दूं कि आपको उपाय जो मैं आप बताने वाली हूँ बिल्कुल सरल और सस्ता, और आपको बहुत ही कारगर उपाय है। अगर आपके बच्चे बिगड़ रहे हैं, अगर बच्चे आपके संभल नहीं रहे हैं, बच्चे आपकी बात नहीं मान रहे हैं, और तो उसका क्या है, अपनी जो रसोई घर होता है जो मेन होता है, बहुत महत्वपूर्ण जगह है। तो इस जैसे रसोई घर जो कुछ चीज़ें होती हैं, इस दिन आपको क्या करना है, रसोई घर में अपनी जो गैस चूल्हा होता है ना, इस दिन आपको पूजन करना है गैस चूल्हे की। सुबह जब खाना भोजन बनाओगे ना आप, तो पहले सबसे पहले जैसे पूजा करने के लिए जाते हैं, पूजा करने के बाद आए तो सबसे पहले रसोई घर में भोजन जब पकाएं, पहले आपको अन्नपूर्णा माता की तस्वीर है तो वहाँ पे आप पूजन कर सकते हैं, गैस चूल्हे के का पूजन करें, इस दिन आपको करना होगा। और उसके बाद आप भोजन पकाएं। और शाम के वक्त जो दीपक है, अगर आप हर गुरुवार को कर सकते हैं बहुत अच्छा है। कल अमावस्या है, इस दिन तो आपको करना ही होगा। तो मैं ये उपाय आपको बता रही हूँ, क्योंकि पौष अमावस्या है, इस दिन क्या है, जैसे श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं अपने पितरों के लिए, बहुत ही ज़्यादा ये कनागत में ये सब चीज़ें, मतलब पितरों को तृप्त करने के लिए सब चीज़ें की जाती हैं। ये पौष अमावस्या के दिन भी, आज के दिन अगर कोई करता है तो हमारे पितरों को मुक्ति मिलती है इस दिन। तो आपके पितरों के निमित्त एक दीपक रखना होगा। वो दीपक और अन्नपूर्णा का दीपक, ये 2 दीपक मैं बनाने, आपको रखने तक की पूरी विधि, बनाना कैसे है आपको और रखना कैसे है, इस पूरी विधि को मैं आपको बता देती हूँ। जो भी प्रश्न हैं आपके, तो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट कर। मैं आपको बता दूं, इस दिन अमावस्या के दिन आपको मतलब दीपदान का विशेष महत्व है। इस दिन आप 21 दीपदान कर सकते हैं, 11 दीपदान कर सकते हैं, 7 दीपदान कर सकते हैं। आपको करना कहाँ है कि जैसे कोई तालाब है, सरोवर है,
नदी है आपके पास, आसपास तालाब है, मतलब कुआं है, जो भी है आपके पास वहाँ कर सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं है आपके आसपास तो आप अपने पितरों के निमित्त जो घड़ा अपने रसोई घर में रखते हैं, आप वहाँ पर एक दीपदान जरूर करें। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बता देती हूँ, इससे हमारे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि आपको ये दीपदान कैसे करना है। मिट्टी का दीप भी ले सकते हैं आप, मतलब कोरा दीप होना चाहिए अगर मिट्टी का आप लेते हैं, और नहीं तो आप जैसे पीतल का भी दीपक ले सकते हैं। और सबसे सस्ता मैं आपको बता देती हूँ, आपको आटे का दीपक है, आप इसको ले लीजिए। आटे का दीपक तो विशेष है, इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा विशेष फलों की प्राप्ति होती है। अगर रोज आटे का दीपक अपने पितरों के निमित्त रखते हैं तो एक दीपक आप अन्नपूर्णा के निमित्त रखें, रोज रखें, हर नहीं तो आप हर गुरुवार को जरूर रखें। तो मैं बता देती हूँ, पहले मैं आपको अन्नपूर्णा माता का दीपक कैसे रखें। इस दिन आपको शाम के समय ये दीपक रखना होगा 7 बजे के समय पर। तो देखिए इस तरह से आपको ये चौमुखी दीपक बनाना है। ये बहुत ही मतलब आपके घर में जो भी समस्या चल रही है, परेशानी चल रही है, दरिद्रता आपका पीछा ही नहीं छोड़ रही है, आपकी 7 पीढ़ियां तक बैठी खाती रहेंगी अगर नियमित रूप से इस दीपक को अगर आप रखते हैं। दोस्तों बहुत ही कारगर ये दीपक है। तो चलिए देखिए इस तरह से ये दीपक आपको बनाना है। देखिए, तो देखिए ये दीप मैंने अन्नपूर्णा माता का बना लिया है। बस इस तरह से आपको दीप बनाना है, चौमुखी दीप बनाना है आपको। अब मैं बनाऊंगी पितरों का एक दीप। इस दिन आपको ये दीप जरूर दीपदान करने हैं। दोस्तों आप अमावस्या के दिन तो आप कर ही लें, इस वैसे आप मैं कहती हूँ रोज ही इस दीपक को पितरों के निमित्त डेली इस दीपक को रखना चाहिए आपको। अगर आपके घर पर पितृदोष है, आप पितृदोष से परेशान हैं, दोस्तों मैं बता दूं कि पितृदोष का आपको पता कैसे चलेगा। तो अगर आपके घर में ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, बैठे बैठे अगर सब लोग अच्छी तरह से बात कर रहे हैं, अचानक से झगड़ा होने लगे, तो समझ लीजिए आपके घर में पितृदोष है। तो ये पितृदोष की निशानी है। आपको ये दीपक रोज रखना होगा। अगर मतलब अमावस्या की रात तो रखना ही है आपको, पर हर रोज इस दीपक को रखते हैं, प्रज्वलित करते हैं अपने घड़े के पास। जो रसोई घर में जो हम घड़ा रखते हैं उसके पास आप रखते हैं, तो समझ लीजिए आपके पितृ आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। और जो पितृ आपसे नाराज हैं बिल्कुल आपसे नाराज नहीं होंगे। आपको पितृदोष से मुक्ति मिलेगी इस उपाय को करने से। तो देखिए इसमें हमें क्या लेना है, कुछ इतना देखिए। अगर आप अन्नपूर्णा माता का दीपक आप लगा रहे हैं, तो अगर आपके पास जैसे गाय का देशी घी है, आप सामर्थ्य अनुसार ले लें। अगर नहीं है तो आप तिल का तेल ले सकते हैं। तो देखिए अगर है देसी घी गाय का होना चाहिए तो ठीक है, और नहीं है आपके पास तो तिल का तेल ले लें अन्नपूर्णा माता के दीपक के लिए। अगर जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो मुझे कमेंट करके जब पूछ सकते हैं। और देखिए चौमुखी दीपक बनाना है इस तरह से। थोड़ा सा देखिए ये मैंने अन्नपूर्णा माता का एक दीपक बना लिया है। ये भी हमें रसोई घर में ही रखना है, और ये भी हमें रसोई घर में रखना है, ये घड़े के पास रखना है, ये गैस चूल्हे पर रखना है। तो देखिए अब पितरों का दीपक बनाना बताऊंगी मैं आपको। देखिए ये पितरों का दीपक है, लंबी बाती वाला दीपक। आपको सरसों के तेल का पितरों का दीपक, देखिए मैंने सरसों का तेल ले लिया है। ये सरसों के तेल का ही दीपक आपको रखना होगा। और इस दिन आप पीपल की भी पीपल के पास अगर अमावस्या के दिन सुबह दूध अर्पित करें पीपल को, और पीपल की पूजा करें, और शाम के समय एक सरसों के तेल का काला तिल डाल के एक दीपदान जरूर करें पीपल पर। विशेष फलों की प्राप्ति होती है, इससे लक्ष्मी का आगमन होता है। तो देखिए दोस्तों ये पितरों का दीपक मैंने बना लिया है, और इसको भर के रख दें क्योंकि ये काफ़ी मतलब रात तक जले। पर इस दीपक को आपको, जो पितरों का दीपक है वो आपको रात के 9 बजे रखना है। 9 बजे से 10 बजे के बीच में रखना है, शाम को नहीं रखना है। और ये चौमुखी दीपक है, ये आपको शाम को 7 बजे रखना है। ये आपको विशेष ध्यान रखना होगा ये दीपक मतलब। तो देखिए ये दीपक मैंने बना लिए हैं। अब पितरों के दीपक में आपको काला तिल डालना है। देखिए एक थोड़ा काला तिल आपको डालना होगा इस तरह से। उसके बाद आपको जलाना है, और ये 2 लौंग डालना है। देखिए ये मैंने लौंग ले ली हैं, ये 2 लौंग डालना है इसमें पितरों के दीपक में। अब देखना है अन्नपूर्णा माता का दीपक। तो ये आपको कल गुरुवार के दिन ये रखा जाता है, तो कल गुरुवार है, अमावस्या भी पड़ रही है, तो हर गुरुवार को ये उपाय आपको करना है। आप 1 महीना आप करके देखिए आपको कितना
मतलब आपके घर में कैसे बरकत होने लगेगी। अगर आपके घर में बरकत नहीं हो रही है, दरिद्रता आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, तो अन्नपूर्णा माता का दीपक आप हर गुरुवार को रखें, चौमुखी दीपक। तो देखिए आपको हल्दी इसमें डाल देना है। देखिए ये हल्दी मैंने ले ली है, तो हल्दी हमें इसमें डाल देना। अब ये दीपक हमें प्रज्वलित करेंगे। अब देखिए मैं दीपक प्रज्वलित कर लेती हूँ। ये अन्नपूर्णा माता का दीपक मैं प्रज्वलित कर लेती हूँ। आपके रख के मैं आपको बताऊंगी आपकी जितनी भी समस्याएं हैं वो बिल्कुल दूर होने वाली हैं। आपको हर गुरुवार को ये उपाय करना है दोस्तों। ये बहुत ही कारगर उपाय है, बहुत ही इससे विशेष फलों की आपको प्राप्ति होगी। तो इस दिन आपको जैसे पीले फूल हैं, इस दिन आपको थोड़ी सी हल्दी लेकर के, कुमकुम लेकर के, हल्दी से इसको थोड़ा पूजन कर लेना है इस दीपक का। और जैसे आपको मंदिर में इसको प्रज्वलित करना है, पहले मंदिर में प्रज्वलित करके, मैं तो सिर्फ आपको मतलब वीडियो में आपको दिखा रही हूँ उपाय करके। तो दोस्तों देखिए इस तरह से आपको पूजन करना है और इस दीपक से अपनी जो भी मनोकामनाएं हैं वो बोल देनी है भगवान के आगे। इसको प्रज्वलित करके आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं इस दीपक को जलाते समय आपको इस दीपक से बोल देनी है और अपनी इच्छाएं बोल दोगे आप इस दीपक से और दीप देव को प्रणाम करोगे। उसके बाद पीला कोई भी फूल है, गेंदा का फूल है, कोई भी है, और थोड़ा पुष्प इसमें चढ़ा दोगे इस तरह से। इसको इस तरह से चढ़ाना है, पूजन करना है। तो देखिए मैंने इसका पूजन कर लिया है और अब इसको मैं रखने की सही आपको बता देती हूँ। इसको हमें आसन दे के रखना चाहिए। जब भी कोई भी दीप है हम प्रज्वलित करेंगे तो हमें आसन उसको मतलब नीचे देना चाहिए। चाहे तो आप फूलों का आसन दे सकते हैं, आप ये अक्षत का आसन दे सकते हैं। देखिए अक्षत है तो ये अक्षत का आप आसन दे सकते हैं। देखिए रखना मैं अभी बताऊँगी। अब मैं आपको बता दूँ ये पितरों के दीपक। तो दोस्तों देखिए मैंने पितरों के दीपक को मैं जला देती हूँ और दीपक से दीपक बिल्कुल प्रज्वलित नहीं करना है, अलग से ही आपको जलाना है। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। ये पितरों के निमित्त ये वाला दीपक आपको रखना है। अगर आपके घर पर पितृदोष है तो इससे आपको मुक्ति मिलेगी दोस्तों। पितृदोष से आपको मुक्ति मिलेगी। इस हर अमावस्या को इस उपाय को अगर आप करते हैं पितरों के निमित्त, अगर आप रेगुलर इसको करते हो तो आप कितना भी आपके घर पर पितृदोष होगा, कितने भी आप परेशान होंगे पितृदोष से, इससे आपको मुक्ति मिलेगी। आप करके देख लेना, 1 महीने इस उपाय को करके देख लेना दोस्तों। मुझे ज़रूर बताया करें कि कमेंट बॉक्स में कि आपको मतलब ये उपाय में अगर कोई मतलब मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ आपको समझाने की। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो मुझसे पूछ सकते हैं आप बेझिझक होकर। अब हमें पितरों के दीपक का भी पूजन कर लेना चाहिए। तो देखिए इस तरह से हम पुष्प चढ़ा देते हैं और अपने दीपक को प्रणाम कर लेते हैं, दोनों दीपक को, कि मैं जो भी उपाय कर रही हूँ मेरे ये उपाय सफल हों, मेरी इच्छाएं पूर्ण हों, हे पितृदेवता हम पे प्रसन्न हों। इस तरह से अपने मन में इच्छाएं करके ये दीपक को रखिए और विश्वास के साथ ये उपाय कीजिए, आपका ये उपाय सफल होंगे। जो दोनों मैं उपाय आपको बता रही हूँ बहुत ही कारगर उपाय हैं दोस्तों। तो चलिए मैं आपको इनको रख के बता देती हूँ। तो देखिए इस तरह से हमें आसन दे देना चाहिए। ये जो दीपक हैं इनको आसन दे देना चाहिए। और देखिए जो पुष्प हैं, और नहीं तो आप पुष्पों का आसन दे सकते हैं इस तरह से। देखिए इस तरह से पुष्पों का भी आसन दे सकते हैं अगर आपके पास। और इस तरह से हमें जब हम कोई भी पूजा करें तो पहले में सर पे पल्ला जरूर ले लेना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से हमें पैर छू लेना चाहिए दीप देव का। हे अन्नपूर्णा माता प्रसन्न हो, हमारी सारी परेशानियों को दूर करें, हमारी दरिद्रता को दूर करें, मेरे घर में स्थायी रूप से वास करें, मेरा घर अन्न धन धान्य से भर दें। इस तरह से बोल देना चाहिए दोस्तों। अब मैं आपको बताती हूँ पितरों का दीपक कैसे रखना है। आपको आसन दे दिया है। अगर आप चाहें तो जब भी मतलब कोई भी दीपदान हम करते हैं तो हमें आसन जरूर देना चाहिए, तो तभी हमें पूर्ण फल मिलता है। जो भी हम कार्य करते हैं, जब भी हम दीप का कोई भी मतलब उपाय करते हैं तो यार रोज मतलब दीप प्रज्वलित करते हैं तो हमें दीप का चाहे 2 चावल डाल दें नीचे, तो मतलब इस तरह से आसन दे के ही पितरों के निमित्त ये दीप है। तो हमें इस तरह से पैर छू लेना चाहिए, पितरों से अपने से क्षमा याचना कर लें जो भी हमसे गलती हुई हो। हे पितृदेव आप तृप्त हों, प्रसन्न हों हम पर, और हम आपके बच्चे हैं। इस तरह से हमें अपने पितरों से क्षमा याचना कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।